नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नासिक सोलापुर अक्कलकोट राजमार्ग गलियारे को मंजूरी दी। ओडिशा के जनजातीय जिलों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 326 को चौड़ा करने को भी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। 5 राज्यों में सड़क, बिजली और कोयला जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में एक के बाद एक 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का पूरे राजकीय सम्मान के साथ ढाका में अंतिम संस्कार किया गया। और कई देशों में मध्य रात्रि होने पर नववर्ष का हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 6 लेन वाले नासिक सोलापुर गलियारे को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नासिक सोलापुर गलियारा कई महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आज नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 को चौड़ा करने संबंधी परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है। नेशनल हाईवे 326 ओडिशा के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने वाला है। इस हाईवे का वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग आज अप्रूव हुआ है। 206 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1,526 करोड़ रुपीस का होगा। गजपति, रायगढ़ और कोरापुट ये तीनों की तीनों एस्पिरेशनल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये बुनियादी ढांचा प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के अंतर्गत एकीकृत परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास में सुविधा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री वैष्णव ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जून 2024 से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं देश के लंबे समय के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राजमार्ग को चौड़ा करने से यात्रा तेज होगी और गजपति, रायगढ़ और कोरापुट में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना रोजगार के अवसर सृजित करेगी। पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही जनजातीय इलाकों में समावेशी विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में नासिक सोलापुर अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की परिवर्तनकारी परियोजना यात्रा के समय को काफी कम करेगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारी परिणाम केंद्रित शासन की 1 दशक लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण अवसर है। श्री मोदी ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 5 राज्यों में हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में प्रगति के नेतृत्व वाले तंत्र ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को गति देने में सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सुधार की गति को बनाए रखने और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रगति आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट से एक ही लॉन्चर से एक के बाद एक 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रलय मिसाइलों ने तय रास्ते का पालन किया और उड़ीसा तट के पास चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज द्वारा लगाए गए ट्रैकिंग सेंसर से पुष्टि के अनुसार सभी फ्लाइट उद्देश्यों को पूरा किया। प्रलय मिसाइल एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है। ये अलग अलग लक्ष्यों के खिलाफ कई तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। ये स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कम समय में लगातार मिसाइलों के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वायुसेना, थलसेना, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और उद्योगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस सफल परीक्षण ने प्रलय मिसाइल की विश्वसनीयता साबित कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा से जुड़े श्रमिक विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत पूरी तरह सुरक्षित हैं। श्री चौहान ने मनरेगा के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में ये बात कही। वेतन और मानदेय राशि के भुगतान को लेकर चिंताओं पर श्री चौहान ने कहा कि प्रशासनिक मदों के अंतर्गत व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले में तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमोसोलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उठाया गया है। इसमें बताया गया है कि निमोसोलाइड युक्त सभी दवाओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या शहर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुका है। भगवान राम की महिमा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करती है। रक्षा मंत्री आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की। गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा कि 2 वर्ष पहले इस शुभ दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त किया था। उन्होंने कहा कि ये मंदिर भगवान श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों की पुनः स्थापना का प्रतीक है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भुवनेश्वर में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है, उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं से रोजगार और करियर की आकांक्षाओं के साथ साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अनुरोध किया है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं में बढ़ते मादक पदार्थों के सेवन को एक गंभीर चिंता का विषय बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का पूरे राजकीय सम्मान के साथ ढाका में अंतिम संस्कार किया गया। उनका मंगलवार को निधन हो गया था। एक रिपोर्ट।
भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। उन्होंने नमाज में शिरकत की और खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अंतरिम सरकार के सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और बांग्लादेश की तीनों सशस्त्र सेना के प्रमुख पूरे राजकीय सम्मान के साथ आयोजित अंतिम नमाज में शामिल हुए। इस दौरान राजधानी में गहरा राष्ट्रीय शोक देखा गया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। कई देशों में मध्य रात्रि होने पर नववर्ष का हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप किरिबाती ने विश्व भर में नववर्ष समारोहों की शुरुआत की। ऑकलैंड में भी स्काई टावर पर रंगारंग आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर लोगों को आज शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 2026 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा तथा एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा का संचार करेगा। नववर्ष समारोह से पहले उत्तर और दक्षिण गोवा के समुद्र तटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के कारण क्रिसमस, नए साल की पूर्व संध्या और नववर्ष के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक गोवा पहुंचते हैं। पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने कहा कि राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिन रात पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और 100 से अधिक स्थानों पर नाकाबंदी की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े। उधर हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला सहित राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर नववर्ष समारोह को लेकर पर्यटकों और स्थानीय निवासियों में जबरदस्त उत्साह है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश में नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शिमला शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और सुरक्षा के दृष्टिगत 400 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज देर रात 12 बजे तक नए साल का जश्न मनाया जाएगा और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए शहर में अधिकतर दुकानें मध्य रात्रि तक खुली रहेंगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मणिपुर के लोगों ने आज इमोइनु इरातपा त्योहार मनाया। मैतेई समुदाय के लोग प्रत्येक वर्ष इमोइनु इरातपा मनाते हैं। वह इमोइनु देवी को धन और समृद्धि की देवी मानते हैं। इस बीच काबोई समुदाय का गान नगाई त्योहार भी कल से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत खेलों में भारत के गौरवशाली प्रदर्शन पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में बहुत घना कोहरा छाये रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बिहार, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी घने कोहरे का अनुमान लगाया है। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखी गई हैं। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नासिक सोलापुर अक्कलकोट राजमार्ग गलियारे को मंजूरी दी। ओडिशा के जनजातीय जिलों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 326 को चौड़ा करने को भी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। 5 राज्यों में सड़क, बिजली और कोयला जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में एक के बाद एक 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत और कई देशों में मध्य रात्रि होने पर नववर्ष का हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ। राष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।